देखिए, आज का क्लास जो मैं ले रहा हूँ आप लोगों का, ये मेनली ऑप्शन बाइंग के ऊपर है। ठीक है। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है ऑप्शन बाइंग में, या ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। पहले तो मैं उनको बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग आप हेज के साथ करिए। और अगर नेकेड करना है तो आप इंट्राडे में यूज करिए नेकेड ऑप्शन। ठीक है ना, पोजीशन लेके नेकेड मत जाइए। और कहीं ना कहीं इस तरह से आप ट्रैप से बचे रहोगे। तो ऑप्शन बाइंग ही करना है, और अगर चार्ट को रीड करने नहीं आ रहा है, इंडिकेटर के बेस पे करना है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी टाइप तो नहीं बोल सकता, बस एक सिंपल सा चार्ट रीडिंग का तरीका है, और उसको स्ट्रैटेजी भी बोलिए, जो भी करिए, कहीं ना कहीं वो इफेक्टिव है और वो आपको हेल्प करेगा। तो आज मैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप उस पर प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग में, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। तो आज का बेसिकली क्लास में वही है, ऑप्शन बाइंग को किस तरह से देखा जाए और किस तरह से किया जाए, जहां पे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हो और लॉस करने के चांसेस बहुत कम। ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बाइंग में, तो बहुत से लोगों का दिक्कत होती है कि वो लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ सर, आप उस चीज से छोड़ दीजिए। आप लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना स्टार्ट करिए। कितना? 15 मिनट। और अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के वोलेटिलिटी से 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट में जो वोलेटिलिटी होती है ऊपर नीचे, उससे बच जाओगे। और एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, और जब आप डायरेक्शन कैच करने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑप्शन बाइंग में जो लॉस हो है उसकी कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब आप चार्ट रीड करते हो तो कहीं ना कहीं आप 1 आवर का चार्ट को इस्तेमाल करो इंट्राडे के लिए। 1 आवर का चार्ट को रीड करिए, और 1 आवर के चार्ट के बाद आप लोग 50 मिनट और 5 मिनट में जाइए। एंट्री करना है तो 1 आवर 15 मिनट देखने के बाद 5 मिनट में एंट्री करिए, और नहीं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री करिए, कोई इशू नहीं है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट ठीक है, उतना भी नहीं है। अरे कौन सा कुछ हो जाता है आप लोगों का। ठीक है। तो 15 मिनट चार्ट यूज करना स्टार्ट करिए, कहीं ना कहीं देखिएगा अपने आप में प्रोग्रेस पाइएगा। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ आप लोगों का, और आज का क्लास में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, आपको बस दो ही इंडिकेटर का यूज करना है। यहाँ पे टाइप करिएगा RSI। RSI टाइप करने के बाद यहाँ पे एक RSI का इस तरह से आपको दिख रहा है RSI, यहाँ पे ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसके बाद आपको टाइप कर, पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में क्या करना है हमको? हमको RSI 14 चाहिए। मूविंग एवरेज का लेंथ इसको अपना नोट कर लीजिएगा, 21 रखिए। इसको W कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रेड कर लेते हैं अपने अनुसार, इसको ब्लैक कर लेते हैं। बाकी कोई चीज हमें नहीं चाहिए। जो चीज हमें नहीं चाहिए वो चीज को हम इस तरह से कर देते हैं। क्लियर है? और भी क्या है यहाँ पे? ओके। हाँ, ये हो गया। मैंने सब चीज को हटा दिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम का हम लोग यूज करेंगे। ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का हम लोग यूज करेंगे इस स्ट्रैटेजी में, इस चार्ट रीडिंग में, जिसको आप लोग जो बोलना चाहो। साथ ही साथ हम एक और इंडिकेटर लेंगे, वो है EMI, EMA, सॉरी, EMA का यूज करेंगे। तो करना क्या है, आप लोग EMA इस तरह से जब टाइप करोगे तो यहाँ पे आएगा फॉर EMA क्रॉस ओवर। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर इस चीज को टाइप करिए। क्लियर है? जब आप इसको टाइप करते हैं तो इस तरह से आएगा। इसमें हमें बस एक EMA का यूज करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को, आपको सेटिंग में जाना है यहाँ पे, और ये इनपुट में जब जाइएगा यहाँ पे 8, 13, 21, 55 दिया हुआ है। आपको ऐसे जाना है, ये 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 सब हटा देना है। जो 8 है इसको 9 कर दीजिए। बाकी ये जितने इंडिकेटर हैं, 13, 21, 55, इसको मैंने डिसेबल कर दिया है क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं। क्लियर है? और कलर आप अपने अनुसार यूज कर लीजिए, ब्लैक, रेड, जो भी। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है। ग्रीन कलर कर देता हूँ, या ब्लैक ही कर देता हूँ, छोड़िए छोड़िए, ये ब्लैक कलर। ये आ गया हमारा सिस्टम। ये हमारा आ गया सेटअप। सब कुछ हमारा सिस्टम, हमारा सेटअप, सब चीज रेडी है। अब हमें करना क्या है? आप लोग पूछेंगे सर आप करना क्या है? तो करना ये है कि इंटरडे कर रहे हो आप, तो 1 आवर का चार्ट को देखिएगा, एंट्री 15 मिनट पे देखिएगा।
क्लियर है? तो अब आपको 50 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है। देखिए मैं इंडिकेटर बेस्ड ऑप्शन बाइंग बता रहा हूँ जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस जरिए से उनका कहीं ना कहीं कुछ तो हेल्प मिल ही जाएगा, लॉस के चांसेस रुक जाएंगे। और एक बार आप लोग ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको इसका इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो जो आपकी लॉस करने की कैपेबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपका लॉस होना बंद हो जाएगा ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि ऑप्शन बाइंग करना सबको पसंद है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग जब इसको लगाते हैं तो इस तरह से आपका ये में आ गया, और ये आपका देखिए जनरेट हो गया आरएसआई। ये ब्लैक लाइन जो है ये आरएसआई है, और ये जो रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज है 21 डेज का। तो हमको इसी तरह रखना है, कुछ इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी की तरफ। जब कभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग, जब कभी प्राइस इस 9 EMA के नीचे चल रहा हो और 9 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाए इस तरह से, ये देखिए, और आरएसआई हमारा बाइंग में हो, आप यहाँ एंट्री लोगे, और जस्ट इसके नीचे का एसएल। और टारगेट क्या रखना है, बस इस कैंडल का जितना लेंथ है, समझिए ये कैंडल 44 पॉइंट का है, तो 44 पॉइंट का ही आपका टारगेट होगा। ये आप यहाँ से 44 1:1 पे रखिएगा, मिनिमम 1:1 पे टारगेट रखिएगा, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हो। ठीक है, 1:1 का टारगेट इंट्राडे के लिए बहुत इनफ है। अगर आप 10 ट्रेड कर रहे हो, 10 में से आपका 6-7 भी सक्सेसफुल है, तो भी आप बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, और इस चीजों को ध्यान देना है। इन आपने यहाँ पे एंट्री लिया, यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन बाई करोगे, ऑप्शन जनरली आप कोशिश करिए कि आईटीएम बाई करने के लिए, या एटीएम, ओटीएम में मत जाइएगा। ठीक है ना, सस्ता देखकर ओटीएम मत पकड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आईटीएम जाइए, 50 पॉइंट नीचे कर लीजिए। सपोज करिए कि निफ्टी 22,150 पे ट्रेड कर रहा है, तो अब 22,100 का कॉल बाई कर लीजिए, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं तो। ठीक है, या 22,150 का ही कॉल बाय कर लीजिए एटीएम। ओटीएम मत जाइए सर, ठीक है ना, ओटीएम मत जाइए। ओटीएम सिर्फ एक्सपायरी के दिन जाइए, वहां पे वो 0-0 बनता है। बाकी के दिन आप लोग एटीएम और आईटीएम में काम करिए। अब मैं तो कहूंगा आईटीएम बेस्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे ही 9 EMA को क्रॉस करता है प्राइस, ठीक है, और ये बाइंग में है, आपको यहाँ पर एंट्री करना है। और 1:1 मतलब जितना एक कैंडल कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे इस कैंडल कितना दिखा रहा है, यहाँ पॉइंट दिखाएगा आपको, देखिएगा 44 पॉइंट्स का है। तो 40 पॉइंट यहाँ आपने बाई किया, जैसे ही निफ्टी 44 पॉइंट्स ऊपर चला गया, बस आपको वहां बुक कर लेना है। मान लीजिए आपका एक लॉट है तो बुक कर लीजिए, और अगर 2-3 लॉट पे काम कर रहे हो तो 1-2 लॉट बुक कर लीजिए, बाकी एक दो जो अपने हिसाब से उसको ट्रेल करिए। ठीक है, एक तो ये हो गया सिस्टम। दूसरा, अगर आप लोग वो नहीं कर रहे हो तो ये आपका एसएल है। अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो ये ये जो लाइन चल रही है 9 EMA में, जब तक इसके ऊपर प्राइस चल रहा है, बस मान के चलिए कि हाँ इसके ऊपर प्राइस चल रहा है, तो मैं उस ट्रेड में बना रहूंगा। जैसे इसके नीचे प्राइस क्लोज कर जाएगा, मेरा ऐसे लग जाएगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आपको 1:1 का मिल रहा है इंट्राडे में, बहुत है यार। ठीक है ना, आप उतना भी ले पाओ तो बड़ी बात है, बहुत लोग तो वो भी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कैंडल क्लोज करता है, ये बाई में आता है, रैली मिलती है। मैं अभी बाइंग की बता रहा हूँ, सेलिंग का ही बताऊंगा इसी तरह है। ठीक है, और एसएल क्या होगा, और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कैंडल का लेंथ 60-70 पॉइंट हो जाए तो एंट्री नहीं करना है। किसी भी कैंडल, मान लीजिए एक 9 EM जो ये हमारा जो ईएमए का लाइन है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रहा है, और उस कैंडल की जो बना हुआ है बड़ा सा कैंडल बन जाए, और वो कम से कम 70 पॉइंट का कैंडल हो, 80 पॉइंट का, उसमें एंट्री नहीं करनी है। 50, 40, 30 जितना कम होगा उतना अच्छा है। बहुत बड़ा कैंडल बनेगा, समझ लीजिए वो प्रीमियम खा लेगा, आप कैसे खा लेगा, तो वहां पे एंट्री अवॉइड कर देना है, वेट करना है। क्लियर है? गुड। यहाँ पे देखिए हमारा प्राइस गिर रहा था, इसके ऊपर क्लोज करता है, हमारा आरएसआई बाइंग में आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री लोगे, इसके नीचे का ये लो, इसका लो एसएल है आपका,
और उसके बाद देखिए आपको मोमेंटम क्लियर। इंट्राडे में और क्या चाहिए सर, इतना मिल रहा है आपको बहुत है। ठीक है, यहाँ देखिए ये 9:15 9:30 है। तो दूसरी बात ये कि मार्केट को आधा घंटा दे दीजिए कम से कम। ठीक है ना, ये नहीं कि मार्केट 9:15 में खुला कूद गए बाइंग करने के लिए, नहीं करना है। 9:15 में मार्केट खुला है, 9:45 तक वेट करना है। उसके पहले जो होना है होने दीजिए, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपको आधा घंटा वेट करना ही करना है, आधा घंटे के बाद आप डिसीजन लो या 1 घंटे के बाद डिसीजन लो, वो बेहतर है। ठीक है, तो इस दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि आपका टाइमिंग जो है वो 9:45 के बाद होगा, मतलब मार्केट आपके लिए 9:45 के बाद खुलेगा। दूसरा, अगर कोई कैंडल 60-50 पॉइंट के ऊपर बनता है तो उस कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। और जब भी एंट्री लेनी है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका RSI बाई में है या सेल में है। अगर बाई में है और 9 EMA के ऊपर प्राइस क्लोजिंग कर रहा है 50 मिनट टाइम फ्रेम में, तो कॉल साइड जाइएगा। और सेलिंग में आएगा और 9 EMA के नीचे क्रॉस करेगा तो पुट साइड में जाएंगे। वो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, पहले बाइंग का देख लीजिए, फिर मैं सेलिंग का दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 78 पॉइंट का कैंडल बना है, क्या आप एंट्री करोगे? टेंशन है नहीं, नहीं करना है। ठीक है, तो इतने बड़े कैंडल में एंट्री नहीं करनी। यहाँ देखिए 76 पॉइंट का कैंडल बना है, एंट्री करते आपका यहाँ पे एसएल खा जाता है ना। तो इन चीजों से बचना है। ये देखिए 103 पॉइंट का कैंडल बना, एंट्री करोगे? नहीं करना है। जब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनने लग जाएगी 15 मिनट में, तो मोमेंटम ही खत्म हो जाता है सर। फिर आप वहां पे क्या ही एंट्री कर लोगे, रिस्क बड़ा हो जाएगा। तो वैसे जगह पे अवॉइड कर दो, बोलो नहीं करना है। वेट करो अपने सेटअप का। क्लियर है? सेम इसका उल्टा करना है। यहाँ पे देखिए हमारा सेटअप बन गया, 46.50 के नीचे है, अच्छी बात है। इसके ऊपर क्लोज कर रहा है, RSI बाइंग में है, इंटीरियर है, यहाँ मेरा SL है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। अब आते हैं सेलिंग की तरफ। सेलिंग में क्या करना है कि इसके नीचे क्लोज कर जाए और RSI सेल में आ जाए। जैसे यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया, RSI सेल में है, यहाँ पे पुट का बाइंग करेंगे, इसके ऊपर का SL रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये सेम जित जो हम लोग बाइंग की तरफ कर रहे हैं उसका रिवर्स कर लीजिए उल्टा। ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, इसको पहले प्रैक्टिस करिए, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। जब आपको समझ में आने लग जाए, जब आप उन चीजों को समझने लग जाए, तब 1 लॉट 2 लॉट पे काम करिए। हड़बड़ा कर कूदना नहीं है। और कहीं ना कहीं आप इससे बेनिफिट पाएंगे, कहीं ना कहीं आप इससे चार्ट रीडिंग कर पाओगे, आप वोलाटिलिटी को हैंडल कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का चांसेस में आ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ देखिए 9 EMA के नीचे क्लोज करता है, RSI सेल में है, आप यहाँ पुट लेते हो। आपको जो टारगेट है मैंने बोला ही है कि जो कैंडल में आप एंट्री करोगे उस कैंडल को आपको पकड़ लेना है, जो भी रहता है 50 40 35 जो होगा, आप वहां उतना मिलता है आप लेके भागो यार इंट्राडे में, या उसको ट्रेल करो, बात खत्म। ठीक है ना, लालच नहीं करना। यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम मिला, अब हो, मोमेंटम नहीं भागो। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऊपर गया क्लोज, यहाँ पे हमारा भी सेल में है तो एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग किया है, बाइंग में आ गया, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे SL। उसके बाद इस कैंडल में हमारा ये यहाँ तक हमको टारगेट मिल गया। क्लियर है? यहाँ पे देखिए आपने पुट बाइंग किया है, टाइम देखिए 9:45। मैंने क्या बोला है कि 9:45 के बाद बोला है ना, इसीलिए मैंने दो चीज आपको बताया। रूल क्या है कि 9:45 के बाद मार्केट में देखना है, फर्स्ट रूल। ठीक है ना, ये AM। सेकेंड, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, आप लोगों को कोई भी कैंडल अगर 60 से लेकर 60 के ऊपर बनता है, 60+ कैंडल बनता है, तो आप लोग को नो एंट्री जोन है, वो नो एंट्री। ठीक है, नो एंट्री हो जाएगा वो, एंट्री नहीं लेना है। बस इस दो रूल को फॉलो करिए। और जब भी आप एंट्री लोगे, हमेशा RSI चेक करना है ये बाई में है या सेल में है। बाई में होगा
प्राइस 9 EMA के ऊपर क्लोज कर रहा होगा तो ही आप एंट्री लोगे, वरना अवॉइड द एंट्री। बात खत्म। नहीं मिलेगा ट्रेड, नहीं करेंगे, करेंगे श्योर शॉर्ट करेंगे। क्लियर है? और हमेशा एंट्री आपका तभी होगा जब प्राइस 9 EMA को क्रॉस करेगा। ये नहीं कि 9 EMA यहाँ पे है और प्राइस यहाँ पे है, 9 EMA यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे है, आप कूद जाओ यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नहीं कूदना है। ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, आपको अपने रिस्क देखना है। क्लियर है? अपना रिस्क देखिए पहले कि आपका रिस्क कहाँ पे सबसे कम है। जहां पे आपका रिस्क सबसे कम होगा वही आपका ट्रेड है, बस। तो इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RSI बाई में है, प्राइस गिरा हुआ था, यहाँ पे आया, क्रॉस कर रहा है, हम यहाँ एंट्री लिए हैं, उसके बाद हमको टारगेट मिल गया। हमको ऐसा नहीं करना है कि इंट्राडे करे तो 500 पॉइंट नहीं चाहिए भाई। 500 पॉइंट, आप पहले 10-20 पॉइंट लेना सीख जाओ, है ना? पहले 10-20 पॉइंट तो लो, 500 तो बाद में। वही नहीं मिलता कंसिस्टेंट। ठीक है? तो इस चीजों को आप पहले जाइए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। मेरे बातों पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा, जो मैं बताया हूँ उसको आप प्रैक्टिस करिए पहले। अगर आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है, आप कहीं ना कहीं उस चीज को बेनिफिट ले पा रहे हो, तो उस पर काम करिए। ठीक है? तो आज के लिए यही है। ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ज्यादा कुछ बताने से आप लोग का माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इन चीजों को प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए दिख रहा है मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करिए कि अब कैंडल 68 पॉइंट का है, तो मतलब आपको ये यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड कर देना है। भले ये ट्रेड मिस हो जाए यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया, ये देखिए यहाँ पे कितना 17 पॉइंट का कैंडल है। आप यहाँ एंट्री करो, यहाँ पे सेल छोटा सा, और ये सेल में तो है ही है, उसके बाद भी आपको मोमेंटम मिला। तो कहने का मतलब है आप अपने सेटअप का वेट करिए। ये सेल बड़ा दिख रहा है ना, उसके बाद भी मोमेंटम मिल जाएगा, बात अलग है। नहीं कूदना है आपको, अपना पैसे को प्रोटेक्ट करिए पहले। ठीक है? चलिए आज के लिए यही है। इसको ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ पे, हम लोग वी वैप या पिवट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही चार्ट पे फोकस करिए, इसको कंटिन्यू लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में जैसा होगा मैं आप लोग को गाइड कर दूंगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए यही रखते हैं। आपके लिए धन्यवाद।